हेलो गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो गाइस, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ मेरा एडवांस इंट्राडे प्राइस एक्शन कोर्स में। सो गाइस, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि है हाउ टू इंक्रीज रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब ही हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इसको हम कैसे इंक्रीज कर पाएंगे। सो गाइस, पहले तो रिस्क टू रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या होता है कि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर समझ लीजिए कि मैं कुछ तो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं ट्रेडिंग के लिए, तो उसके हिसाब से मुझे कितने पैसे वापस मिल रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। मतलब कि मैं कितने रुपए की रिस्क ले रहा हूँ और मुझे कितने रुपए वापस मिल रहे हैं इसको कहते हैं हम रिवॉर्ड। जो पैसे लगा रहा हूँ वो है रिस्क और जो पैसे वापस मिल रहे हैं वो है रिवॉर्ड। मतलब ये समझ लीजिए अगर 1:3 है और मैं समझ लो 500 रुपए की रिस्क ले रहा हूँ तो इसके ऊपर मुझे यहाँ पे मिलने चाहिए 1500। मतलब ये हो गया 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखें, अगर मैं 500 रुपए की रिस्क लूँ तो मुझे रिवॉर्ड जो मिलना चाहिए वो होता है 1000। अगर समझ लीजिए 1:1 तो सिंपली यही होता है कि अगर मैं 500 रुपये की रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे 500 रुपये रिटर्न मिलेंगे, मतलब ये रिवार्ड मिलेगा। ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। हम जितने रुपए की रिस्क ले रहे हैं उसके ऊपर हमें कितना पैसे वापस मिलने वाले हैं, दैट इज नोन एज रिस्क टू रिवॉर्ड। और मोस्ट ऑफ दी हमारी जो सिस्टम रहती है इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ये 1:3 के हिसाब से चलता है। मतलब ये अगर हम 500 रुपये की रिस्क लें तो हमें 1500 रुपये मिलते हैं। अगर हम 1000 रुपीज़ की रिस्क लें तो इसके ऊपर हमें 3000 रुपये का रिवार्ड मिल सकता है। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट रिस्क टू रिवॉर्ड। सो गाइस, रिस्क टू रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ गया, लेकिन अभी क्या होता है कि मैं बहुत से सिस्टम देखता हूँ या फिर फ्री में कोई सिस्टम देता है या फिर कोई लोग कोर्स लेते हैं तो कोर्स में बताते हैं कि हम यहाँ एंट्री ले लें तो इसके बाद हमें रुकना है 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेने के लिए, या फिर यहाँ एंट्री ले ली तो हमें रुकना है 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेने। तो गाइस, ऐसा मार्केट में कभी होता नहीं है। मार्केट किसी के बाप का नहीं है कि हम कहीं पे एंट्री ले ले तो उसके बाद वो बराबर हमें 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे दे। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला बना हुआ है, वो फॉर्मूले के हिसाब से ही हमें चलना है। कहीं पे भी एग्जिट या फिर एंट्री कर ली हमने, कहीं पे भी हमने एंट्री कर ली तो वहीं से हमको डायरेक्टली 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा या फिर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि कोई एक सिंपल सा लॉजिक बता दो। यहाँ एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहाँ पे कहीं पे आपने एंट्री कर ली, समझ लीजिए यहाँ पे आपने बाइंग कर ली। तो यहाँ बाइंग करने के बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब ही अब 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड देगा, ऐसा कभी होता नहीं है। कहीं पे भी मार्केट में खुलेआम आपने एंट्री ले ली और 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड ले लिया, अगर मार्केट ने दे दिया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है। कभी भी कोई ना कोई एक सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ यही वीडियो में। सो गाइस, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताना चाहूँगा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आपकी कोई सिस्टम बनी हुई है जिसके अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बना हुआ है तो गाइस वो रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप मेरे सारे वीडियोस में आप अगर देख पाओगे तो मेरी एंट्री और एग्जिट जो रहते हैं गाइस, एंट्री तो नहीं लेकिन मैं मेरे एग्जिट्स बताना चाहूँगा। अगर मैं कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे एंट्री ले लूँ तो मेरा एग्जिट एक तो दिन के हाई के पास का क्लोजिंग होगा या फिर दिन के लो के पास का क्लोजिंग होगा नीचे, ठीक है। मतलब ये दिन का जो लो है उसके पास का जो 5 मिनट्स के कैंडल के जो क्लोजिंग बनाते हैं, एक तो वहाँ एग्जिट करूँगा या फिर जो हाई बना हुआ है 5 मिनट्स कैंडल के हिसाब से जो पास की क्लोजिंग है वहाँ मैं एग्जिट करूँगा। इसके अलावा मेरे एग्जिट पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। मतलब ये मार्केट जहाँ क्लोज हो चुका है ये एक परमानेंट फिगर बन जाता है दिन भर के लिए, आगे अगले दिन के लिए, तो ये एक क्लोजिंग हो सकता है। इसी को अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेगा इस तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको बहुत बार ये मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ में बताया भी है कि मैं मेरी एग्जिट या फिर एंट्री क्या हिसाब से रखता हूँ। देखिए गाइस, अगर मुझे कल इसको ट्रेड करना होता, मतलब ये अगर मैं कल टाइटन को ट्रेड कर रहा हूँ और यहाँ पे प्राइस यहाँ पे करीब अगर मैंने एंट्री कर ली है तो मैं क्या करूँगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके देखूँगा ये दिन में, मतलब ही 24 तारीख को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं जाके देखूँगा कि ये क्या कर रहा है। देखिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम 24 डेट को देख लेते हैं। ये है 24। तो अभी क्या होगा गाइस, जो टॉप बना हुआ है, जो सबसे बड़ा हाई बना हुआ है उसके पास कौन सी क्लोजिंग आई हुई है वो मैं देखूंगा। तो मुझे पता चल रहा है कि ये 5 मिनट्स की कैंडल जिसने दिन का हाई बनाया हुआ है इसके पास की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पता चल रही है, मतलब ये क्लोजिंग है। तो गाइस, मेरा एग्जिट पॉइंट यही रहने वाला है टाइटन में। अगर मैं करंट डे में, मतलब ये दिन में अगर यहाँ एंट्री कर लूँ तो मेरा टारगेट जो रहने वाला है गाइस वो रहने वाला है इस
लेवल के करीब। अभी ऐसा तो है नहीं कि एक्यूरेटली मुझे यहीं पे एंट्री मिलेगी, लेकिन क्या होता है कि इस पहले से हमें कैलकुलेट करके रखना होता है कि हमारा ट्रेड क्या होने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड अर्न करना यही हमारा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है हमेशा। वैसे गाइस एक एग्जांपल देखते हैं आईटीसी का। देखिए आईटीसी को डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अभी आईटीसी क्या कर रहा है। अभी यही पर्टिकुलरली यही दो करके नहीं है, हम दूसरे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए कोई दूसरा देखते हैं, रैंडमली स्टॉक उठाते हैं, जैसे मारुति। देखिए मारुति अभी समझ लीजिए मुझे सेल करना है, ये पोजीशन से सेल करना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके आसपास में रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है मैं देखूंगा। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि यहाँ से ये सेलिंग हो रहा है, तो आप देखोगे इसने ये एक लो फॉर्म किया है, इसके बाद ये लो फॉर्म कर नहीं पाया, तो गाइस मेरा एग्जिट पॉइंट यही इसके ये जो लो फॉर्म किया है इसके आसपास कहीं रहेगा। सो इसी तरीके से गाइस हम डिफाइन करते हैं हमारे एग्जिट्स। कभी भी हमारे ट्रेड में हम कभी भी कहीं पे भी एंट्री लेके हम मार्केट के लिए वेट नहीं करते कि मार्केट वहाँ से 1:2 भागेगा 1:3 भागेगा, ऐसा कभी मार्केट करता नहीं है। हमें हमेशा वेट करके ही देखना होता है कि नहीं मार्केट सही में वो रिस्क टू रिवॉर्ड देने वाला है या नहीं। एंट्री होगी और वहाँ से 1:2 मिलेगा या फिर 1:3 मिलेगा, ऐसे हाइपोथेटिकल कोई भी अजम्पशंस करके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। इसके भी बाद गाइज मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। अभी जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो ये पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये रिस्क टू रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया हुआ है। देखिए गाइज क्या होता है ना, अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है, अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप आपको 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है, तो अगर आप हफ्ते में 5 दिन ट्रेड कर रहे हो, तो ये 5 दिन के हिसाब से अगर आपका एक भी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है तो समझ लीजिए आप क्या होगे ना कि एक ही दिन प्रॉफिटेबल रहोगे। मतलब ही पहले दिन में अगर लॉस हो जाए, दूसरे दिन लॉस हो जाए, तीसरे दिन लॉस होता है, तो चौथे दिन अगर प्रॉफिटेबल रह भी गए तो ब्रेक इवन रहेगा, और 5वें दिन में ही प्रॉफिटेबल रह पाओगे अगर 1:1 का रहेगा। मतलब ही ये जो सेटअप है 1:1, इसके हिसाब से आप बहुत प्रॉफिटेबल रह पाओगे नहीं। ठीक है, इसके बाद भी देखिए अगर आप सेकंड डे में सॉरी अगर आप 1:2 के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, तो इसके अंदर क्या होगा गाइस, आप अगर वीक में 1:2 के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो और अगर आपको लॉसेस होते हैं 2 बार, तो आप प्रॉफिटेबल अगर 2 बार भी या फिर 3 बार भी रहेंगे तो भी आप वीकली प्रॉफिटेबल रह पाओगे। देखिए 1:1 में क्या हो रहा है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक भी अगर प्रॉफिट में आ गए ना आप, तो आपका वीक जो है ये लॉस नहीं रहने वाला है। 1:2 के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो वीक में निकल जाएगा। 1:3 में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। 1:4 में एक ही दिन ब्रेक इवन का रहेगा और बाकी दिन आप अगर इसको निकाल दो तो आप टोटली प्रॉफिटेबल रहोगे। और 1:5 में गाइज आप पूरे के पूरे वीक में प्रॉफिटेबल निकल पाओगे, लेकिन ये सेटअप मिलाना बहुत हार्ड होता है। सो गाइज इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट पोस्ट डालते रहता हूँ, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और होप आपको ये वीडियो में बहुत सा नॉलेज मिला होगा गाइज, और आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मेरी जो एंट्री होती है उसके बाद मैं एग्जिट्स कहाँ करता हूँ, और इसके कारण ही मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ कैसे इंक्रीज होता है ये आपको पता चल गया होगा। सो गाइज ब्लाइंडली कोई भी सेटअप फॉलो करना, मतलब कहीं पे भी एंट्री होगी और उसके बाद नहीं अभी 1:2 की हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो गाइस होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, आगे सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे और लाने वाला हूँ। सो ये तो सिर्फ एक पहला पार्ट था एडवांस इंट्राडे प्राइस एक्शन कोर्स का, और कल फिर से हम देखने वाले हैं प्रेडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड्स। सो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।